हेलो फ्रेंड्स, वार्म वेलकम टू एवरीवन। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। आज हम लोग पार्ट 3 में सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट करेंगे, बहुत अच्छे से सीखेंगे। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, आज पार्ट 1 और पार्ट 2 में पार्ट 1 और पार्ट 2 पार्ट 1 और पार्ट 2 में दो बेसिक चीज़ कराया गया है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का। आज हम लोग उनके गोल्डन रूल्स को सीखेंगे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में। ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट सेशन रहेगा। ठीक है, ऐसे तो पार्ट 1 पार्ट 2 जो वीडियोस बने हैं अलग अलग वीडियोस में, पार्ट 1 पार्ट 2 वे भी बहुत इम्पोर्टेंट वीडियोस हैं। जो पहली बार इस चैनल पर आए हैं फ्यूचर सॉल्यूशंस पर, तो वे पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियोस को जरूर देखेंगे, ताकि बेसिक चीज़ को समझ लेने से आगे की जो पॉइंट्स होते हैं, कंसेप्ट होते हैं, उनको बहुत आसान होता है समझना। ठीक है, चलिए इनके रूल्स करते हैं। पार्ट 1 में रूल 1 इस प्रकार है। कोई भी नाउन या प्रोनाउन एंड से जुड़े हुए हैं कोई भी नाउन या प्रोनाउन दोनों एंड से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं? एंड से। तो इनके बाद जो वर्ब होंगे वो वर्ब फिक्स्ड हैं। वो वर्ब फिक्स्ड हैं, वो प्लूरल है। वो क्या होंगे? वो वर्ब आपका प्लूरल वर्ब होगा। अब देखिए, ये जो नाउन एंड से जुड़े हुए हैं, तो एंड आपका किस रूप में है? कंजंक्शन के रूप में यूज है। कंजंक्शन मीन्स क्या? दो वर्ड, दो नाउन, प्रोनाउन, सेंटेंसेस, कोलॉजिज को जोड़ने का काम करते हैं। अब यहाँ पर नाउन न सिंगुलर बताया गया है न प्लूरल। कोई भी नंबर हो सकते हैं नाउन के, सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं। प्रोनाउन सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। इधर भी नाउन सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकते हैं। ठीक है, अब इनके एग्जाम्पल देखते हैं। क्योंकि देखिए, अब ये दोनों एंड से जुड़े हुए, कहीं भी सेंटेंस में इस प्रकार का अगर वाक्य मिल गया तो लास्ट में जो वर्ब यूज किए जाते हैं, जब ये सब्जेक्ट के रूप में यूज होते हैं तो वर्ब प्लूरल देते हैं। ठीक, अब देखिए थोड़ा एग्जाम्पल इसका। रॉकी एंड रामू। रॉकी एंड रामू wants to meet you. रॉकी एंड रामू wants to meet you। अब यहां पर दो नाउन एंड से जुड़े हुए हैं। ये नाउन, ये भी नाउन है, रामू भी नाउन है, दोनों एंड से जुड़े हुए हैं। तो मीन्स ये सब्जेक्ट, ये आपका सब्जेक्ट यहां से प्लूरल बनेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट आपका प्लूरल हुआ तो आने वाला वर्ब प्लूरल होगा। या दो वर्ब हैं, इनको फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं, इनको फिफ्थ फॉर्म बोलते हैं। ठीक है,
इनको फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं, इनको फिफ्थ फॉर्म बोलते हैं। ये फर्स्ट फॉर्म में है, ये फिफ्थ फॉर्म है, मीन्स सिंगुलर फॉर्म में है, ये प्लूरल फॉर्म में है। देखिए एक और अच्छी बात आपको बता देते हैं अभी कि फर्स्ट फॉर्म, ये फर्स्ट फॉर्म प्लूरल वर्ब होते हैं, फिफ्थ फॉर्म मीन सिंगुलर फॉर्म होते हैं, सिंगुलर वर्ब होते हैं, ये सिंगुलर वर्ब होते हैं। जब हम लोग फर्स्ट फॉर्म में एस, ईएस या आईएस जोड़ते हैं तो ये आपका V5 बन जाता है, मीन्स सिंगुलर फॉर्म बनता है। मीन्स वर्ब के केस में प्लूरल से आपका सिंगुलर बनता है। क्या वर्ब के केस में क्या होता है कि प्लूरल से सिंगुलर बनता है, और नाउन के केस में उल्टा हो गया, जस्ट अपोजिट। जब नाउन सिंगुलर होता है तब उसमें एस ईएस जोड़ते हैं तो प्लूरल बन जाता है, ठीक है। लेकिन वर्ब के केस में जब इसमें एस ईएस या आईएस जोड़ते हैं तो V5 बनता है, मीन्स सिंगुलर वर्ब बन जाता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल कि सी, गो में यदि हम ईएस जोड़ते हैं तो ये बनता है गोज आपका सिंगुलर बन गया। अभी गो अपने आप में क्या है, गो अपने आप में अभी ये प्लूरल है, प्लूरल वर्ब है, लेकिन ये प्लूरल से क्या बना, सिंगुलर। कैसे बना, जब इसमें हम क्या जोड़े, ईएस जोड़े। कभी एस जोड़ते हैं रूल के हिसाब से, कुछ रूल्स हैं, कब एस जोड़ेंगे, कब ईएस जोड़ेंगे, कब आईएस जोड़ेंगे। जैसे नाउन में नंबर पढ़ते हैं, जैसे नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है, वही रूल थोड़ा बहुत यहाँ फॉलो होते हैं, ठीक है उनको। अब यहाँ पर दो वर्ब दिए हुए, बिना एस वाला, एक एस वाला है, एक फर्स्ट फॉर्म है, एक फिफ्थ फॉर्म है, जिसमें एस लग गया तो फिफ्थ फॉर्म हो गया। फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब मीन्स सिंगुलर वर्ब, ये सिंगुलर वर्ब होते हैं। अब ये सब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो इसके बाद आने वाला वर्ब कौन होंगे, फर्स्ट फॉर्म होंगे, ना कि फिफ्थ फॉर्म होंगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट प्लूरल बन रहे हैं, क्योंकि ये एंड से जुड़े हुए, ये दोनों नाउन एंड से जुड़े हुए हैं तो ये सब्जेक्ट प्लूरल बन गए, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल, you and he, you and he, you and he were going to मार्केट, ठीक है। यू एंड ही, अब यहां दो प्रोनाउन एंड से जुड़े हुए हैं, ठीक है, दो प्रोनाउन एंड से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। अब जब एंड से जो प्रोनाउन जुड़े हुए हैं, यू प्रोनाउन है, ही प्रोनाउन है, ठीक है, और एंड से जुड़े हुए हैं तो सब्जेक्ट आपका क्या बनेगा, प्लूरल। किस रूप में ये बना, सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट बना, आपका सब्जेक्ट ये प्लूरल हुआ, इसके बाद आने वाला वर्ब प्लूरल होंगे,
जो बेसिक में बताया गया है कि कौन सा वर्ब सिंगुलर है, कौन सा वर्ब प्लूरल है। जैसे वाज सिंगुलर वर्ब है, वर प्लूरल वर्ब है। ठीक है, ये सब्जेक्ट आपका प्लूरल बना। जब सब्जेक्ट प्लूरल बना तो आने वाला वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल ही होगा। ठीक है, दो एग्जाम्पल से बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये रूल। अब नेक्स्ट रूल करते हैं हम लोग। नेक्स्ट रूल है वो, नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 2। देखिए, बिल्कुल हम लोग जो रूल के जो लेवल हैं, रूल का जो लेवल है धीरे धीरे इंक्रीज करना है, धीरे धीरे हाई लेवल की तरफ बढ़ेंगे। अभी बेसिक रूल चल रहे हैं, उसके बाद एडवांस रूल की ओर बढ़ती है, मूव करेंगे। ठीक है, इसके लिए आप लोग टेंशन नहीं लेना है। ठीक, अब रूल 2, ठीक है, क्या है देखते हैं। रूल 2 में बहुत सिंपल है। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं, ठीक है, जिनके पहले कुछ वर्ड आते हैं, उस वर्ड के आ जाने से वह सब्जेक्ट सिंगुलर बनते हैं। ठीक है, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल यहां पर, ईच एंड एवरी। ठीक है, ईच और एवरी के बाद नाउन आता है। ठीक, ईच एवरी के बाद नाउन आया। और क्या, ये इस तरीके से भी हम लोग समझ सकते हैं। कैसे, देखिए कि नाउन के पहले क्या आ गया, ईच और एवरी आ गया। मींस नाउन के पहले ईच और एवरी यूज किया गया। और नेक्स्ट रूल ये है कि इसके बाद जो नाउन आएंगे वो नाउन सिंगुलर होंगे। क्या होंगे, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होंगे। ठीक, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। और इसके बाद आने वाला जो वर्ब होंगे वो वर्ब आपका सिंगुलर होंगे। ठीक है, इसके बाद आने वाला वर्ब सिंगुलर। ओके, लेकिन अब यहां देखिए शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा ये जो एससीएन लिखे उसको थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग। ठीक है, एससीएन मीन्स एस से सिंगुलर, एस से सिंगुलर। ठीक, सी फॉर काउंटेबल, means C stands for countable and N stand for noun. ठीक, नाउन मीन्स संज्ञा, काउंटेबल मीन्स जिसको हम गिन सकते हैं। अब वाटर है, नहीं गिन सकते, मटेरियल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन को गिन नहीं सकते हैं। बुक है, बुक को गिन सकते हैं, ठीक है, काउंटेबल है। गर्ल, बॉय, स्टूडेंट, ये सब काउंटेबल नाउन में आएंगे। ठीक है, जो भी ईच और एवरी के बाद जो भी नाउन यूज किया जाएगा वो नाउन आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए। और जब ये सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहे हैं तो ये वर्ब कैसा होना चाहिए, आपका वर्ब सिंगुलर होना चाहिए। ठीक, बिल्कुल स्पष्ट। अब इनके थोड़ा एग्जाम्पल की बारी आई। अब थोड़ा इनके एग्जाम्पल समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल को देखते हैं, है ना। चलिए एग्जाम्पल को थोड़ा समझ लेते हैं। ईच स्टूडेंट, ईच स्टूडेंट हैज, हैव a pen,
ईच स्टूडेंट हैव अ पेन। अब देखिए बेटा, अब आता है समय सब्जेक्ट की पहचान करने के लिए, और ये आपका रूल कहता है कि नाउन के पहले आपको ईच दिख गया तो ये सब्जेक्ट क्या बनता है, तो आपका सिंगुलर बनता है। ठीक है, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया, एक वचन में हुआ, तो आपका आने वाला वर्ब सिंगुलर होना चाहिए, और वर्ब की नॉलेज होनी चाहिए, कौन से सिंगुलर है कौन सा प्लूरल है, आपको हम बेसिक वाले क्लास में ऑलरेडी बता चुके हैं। ठीक है, कि कौन सा सिंगुलर वर्ब है कौन सा प्लूरल वर्ब है, जो 2 वीडियो हैं इनके बेसिक क्लास का। ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 बेसिक, ये आपको जाकर प्ले लिस्ट में देख लेंगे। ठीक है, तो बहुत आसानी से और बातों को समझने में आपको सही रहेगा। अब देखिए यहाँ पर हैज सिंगुलर है, हैव आपका प्लूरल है। यहाँ पर किसकी जरूरत है, तो सिंगुलर वर्ब की जरूरत है। किनकी जरूरत है बाबू, सिंगुलर वर्ब की जरूरत है, क्योंकि ये सब्जेक्ट यहाँ आपका सब्जेक्ट आपका सिंगुलर बन रहा है, आपका सब्जेक्ट सिंगुलर रूप में है, तो इसलिए सब्जेक्ट सिंगुलर। कब, जब किसी नाउन के पहले ईच और एवरी आ जाने से। एक और एग्जांपल हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल, every student have, ठीक, every student has have to pay fee on time। अब यहाँ फिर स्टूडेंट सिंगुलर नाउन होना चाहिए, क्योंकि रूल कहता है कि इसके बाद ईच एवरी के बाद, ये भी रूल है आपका ना पूरे पार्ट में। जैसे ईच एवरी बताया गया कि नाउन एशियन होगा, सिंगुलर काउंटेबल होगा तो होगा बस। अब वहाँ आप प्लूरल नहीं लिख सकते, मीन्स एवरी स्टूडेंट्स नहीं लिख सकते हैं, मीन्स यहाँ पर एवरी स्टूडेंट एस जोड़ करके प्लूरल नाउन नहीं यूज कर सकते हैं, ये भी रूल ही है। ठीक, अब दी एवरी स्टूडेंट, प्रत्येक विद्यार्थी को क्या करना है, हैज टू हैव टू पे फी ऑन टाइम। हैज होगा कि हैव होगा, बताइए, हैज होगा। ठीक है, हैव प्रयोग होगा आपका। ठीक, अब बिल्कुल ये रूल बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट रूल में एंट्री करते हैं। इस रूल में बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ गया होगा आपको इस रूल को। चलिए आगे के देखते हैं क्या है रूल। ठीक है, नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में ईच एवरी प्लस नाउन प्लस एंड each every plus noun SCN and verb singular and verb singular। तो each every noun फिर and फिर ईच एवरी फिर नाउन एशियन, ये भी नाउन एशियन ही होगा, ये भी नाउन आपका एशियन ही होगा, फिक्स्ड है। तो लेकिन वर्ब सिंगुलर ही होगा। अब देखो इतना बड़ा टर्म देख रहे हैं और लेकिन वर्ब सिंगुलर हो रहा है, मीन्स सब्जेक्ट सिंगुलर बन रहे हैं। इसलिए मैं स्टार्टिंग में बेसिक में चीज बताया था कि सब्जेक्ट अग्रीमेंट में सब्जेक्ट की पहचान करना ही सबसे बड़ी चीज है।
सब्जेक्ट के नंबर की पहचान करना सबसे बड़ी है ना चैलेंज है। अब इतने अगर हम रूल्स नहीं करेंगे तो इतने बड़े बड़े सेंटेंस को, इतने बड़े सेंटेंस के जो सब्जेक्ट आ रहे हैं इतने शब्द के ग्रुप ऑफ वर्ड्स के रूप में, तो आप नहीं कर सकते हैं, इनका प्लूरल वर्ब का यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, ईच बॉय एंड ईच गर्ल is going चलिए ऑन अ पिकनिक लिख देते हैं, गोइंग ऑन अ पिकनिक ठीक है। ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज गोइंग ऑन अ पिकनिक। अब यह जो इज आया है क्या रियली सही है? बिल्कुल सही है। रूल कहता है कि इज के बाद नाउन के पहले इच आया है, इस नाउन के पहले इच आया हुआ है और दोनों एंड से जुड़े हुए हैं, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट को डिनोट करते हैं। कैसा सब्जेक्ट? सिंगुलर सब्जेक्ट को डिनोट करते हैं और इसके बाद आने वाला जो वर्ब है वो भी सिंगुलर है और इसका मतलब ये जो है सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, कहीं भी एरर नहीं है। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं, लास्ट एग्जांपल। ठीक है, each student and each टीचर। चल इस बार हम लोग एवरी का यूज करते हैं। किसका? एवरी का। ठीक, एवरी स्टूडेंट and every teacher, every student and every teacher have to come on time. Every student and every teacher have to come on time। यहाँ दो वर्ब यूज किए गए हैं और ये देख रहे हैं कि स्टूडेंट के पहले एवरी, इस नाउन के पहले भी एवरी आया हुआ है, मीन्स दोनों नाउन के पहले क्या है? एवरी दिख रहा है और एंड से दोनों जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो आने वाला वर्ब आपका सिंगुलर होगा, न कि प्लूरल होगा। ठीक है, अब इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में मीन्स पार्ट 4 में हम लोग और इम्पोर्टेंट ऐसे इस प्रकार के जो रूल्स हैं, इम्पोर्टेंट रूल्स हैं, हम लोग करेंगे। आज के लिए ठीक है, काफ़ी है इतना, थोड़े थोड़े सीख करके आगे बढ़ना है। ठीक है, एक ही बार ज़्यादा सीखेंगे तो हम लोग को बहुत बड़ा कंफ्यूजन भी हो सकता है और मीन्स थोड़े थोड़े चीज़ों को समझने में थोड़ा अच्छी बात है, अच्छा चीज़ होता है। ठीक है, जब धीरे धीरे अपने समझने के पावर को बढ़ाते चले जाएंगे तो और आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, चलिए आज का सेशन यहीं तक समाप्त करते हैं। धन्यवाद।